तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। वेलकम टू द 14th ऑफ जनवरी। और आज हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ है और बहुत सारी रिवीजन वाली भी पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स की, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका जो बजट उन्होंने तय करा वो है 10,103 करोड़ रुपीज़। इसका जो टेनोर होने वाला है वो होने वाला है 2024-25 से 2030-31 तक। तो बेसिकली मोदी जी चाहते हैं कि इन 7 सालों में हम जो है, हमारा देश जो है वो एडिबल ऑयल्स जो है, ऑयल सीड्स जो है, इसके प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बन जाए। और इसी वजह से ये वाली स्कीम लाई गई है। अब ये स्कीम जो है, अभी जो हमारी प्रोडक्शन है वो है 39 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो हम चाहते हैं कि आने वाले इन सालों में जब तक ये स्कीम चल रही है तब तक हमारी जो प्रोडक्शन है वो नियर अबाउट डबल हो जाए। अभी 39 है, 69 तक पहुंच जाए। तो वहाँ वो हमारा ये एम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस मिशन विल ऑल्सो इंक्लूड साथी पोर्टल। नाउ व्हाट इज साथी? साथी इज सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसिबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। तो ये एक पोर्टल है जो रिसेंटली बनाया गया था और ये भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और ताकि हम अभी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं ऑयल सीड्स को, तो वी जस्ट वांट कि इसमें भी हम आत्मनिर्भर बन पाए, तो हमारा इंपोर्ट भी कम होगा। और ऑफकोर्स हमारा जो एक हर चीज़ को लेकर एक एम रहता है वो ये है कि हम उसमें एक्सपोर्टर भी बन जाए। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीडेड टू डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो कुछ लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे जिनको रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो ये है मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत एंड असमीज। तो देखा जाए तो हमारे द कूल स्कूल में ऑलमोस्ट इन सारे, ऐसा लगता है छोटा हिंदुस्तान है हमारा द कूल स्कूल। उसमें असम से भास्कर जी हैं। फिर प्राकृत अगर देखा जाए तो हमारे पास प्राकृत से आई डोंट नो कोई है, बट आकृत नाम का हमारा एक दोस्त है। फिर हमारे पास बंगाल से भी लोग हैं तो बंगाली लैंग्वेज भी, और मराठी तो हमारे पुष्पक सर है ही। तो दीज वर सम ऑफ द लैंग्वेजेस दैट हैव बीन रिसेंटली गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। एक बार फिर से देख लेते हैं, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत एंड असमीज। नेक्स्ट बात करेंगे, तेलंगाना हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टैब्लिश अ चैप्टर ऑफ नीति आयोग्स विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम विच वाज स्टार्टेड इन 2018 aimed at promoting and supporting women entrepreneurs across various sectors। तो नीति आयोग जो कि इंडिया का थिंक टैंक है, ये उसका काम ही यही है कि किस तरीके से हम ज़्यादा सेक्टर्स में, किस तरीके से उन सारे सेक्टर्स को डेवलप करा जा सके। एंड विमेन बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, तो उनके डेवलपमेंट की तो बात करना डेफिनेटली आप बनता ही है। तो तेलंगाना हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश चैप्टर इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्रूज भारत मिशन के बारे में। तो क्रूज भारत मिशन जो है उसमें एक शिप है एम्प्रेस, उसके बारे में बात करी जाएगी। तो बेसिकली मिशन 3 फेजेस में होगा। जो फर्स्ट फेज है तो 2024 से 2025 के हाफ ईयर के लिए होगा, ठीक है। 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक। तो ये एक तरीके, हाँ ये 1 साल हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा वो 1.5 साल के लिए होगा, मतलब 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक। और फिर उसके बाद 3 सालों के लिए होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि 1 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया, 3 फेजेस में होगा। पहले फेज में 1 साल के लिए, दूसरे फेज में 1.5 साल के लिए, और तीसरे फेज में फिर 3 साल के लिए। एंड इट विल एंड ऑन 31 मार्च 2029। तो ये इसका टेन्योर भी है। इसके अलावा इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा सी ट्रैफिक जो है, सी पैसेंजर्स का जो ट्रैफिक है उसको हम डबल कर पाए, 0.5 मिलियन से 1 मिलियन तक ले जाए। और अगर बात करी जाए रिवर की, अभी हमने बात करी सी क्रूज जो पैसेंजर्स है उसको हमें डबल करा जाए। जो क्रूज है बेसिकली हमें उसको भी प्रमोट करना है, उसके ट्रैवल को और भी ज़्यादा इंकरेज करना है। तो सी वाले जो पैसेंजर्स उनको हमें डबल करना है, 0.5 मिलियन से 1 मिलियन तक पहुंचाना है। और जो हमारे रिवर क्रूज है उसको तो हमें ट्रिपल करना है, 0.5 से 1.5 मिलियन तक ले जाना है। तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग द रिवीजन पॉइंट्स। अब बात करेंगे आज की न्यूज़ के बारे में। तो आज की न्यूज़ की पहला जो पॉइंट है वो है मिशन मौसम के बारे में बात करेंगे। 2024 में ये शुरू किया गया, 2 सालों के लिए शुरू किया गया। इसके अंदर बेसिकली हम चाहते हैं कि इंडिया एक वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बन जाए, ताकि कोई भी अगर हमें इन्फॉर्मेशन, जो कि अभी हमारी इतना स्ट्रांग नहीं है, कोई भी अगर वेदर में या क्लाइमेट में कोई भी चेंजेस है तो हमें बहुत अच्छे से उसको पता चले, ताकि अगर कोई आपदा आ रही है तो हम उसको उससे बच सके। और एम्ब्रेस तो नहीं कर पाएंगे बट विल मेक श्योर कि उसको हम उससे हम बच पाए। सो दैट इज इट। तो उसके अंदर जो बजट है वो है 2000 करोड़ का। ही कुछ न्यूज़ होते हैं उसमें मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं क्या ही बताऊँ। इट्स वेरी कहते हैं नाम से ही इट गोज बाय द नेम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया एनर्जी वीक 2025 की। ये होने वाली है अभी रिसेंटली 11 से 14 फरवरी के बीच में। और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करेगा फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो इंडियन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी से आप पेट्रोल का लिंक लगा सकते हो, तो आपको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करी जाए तो सोलर पावर जो है वो अभी हमारा जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है वो सोलर पावर से हम 97 गीगावाट्स की एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करी जाए तो इंडिया का रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है उसने अभी रिसेंटली रजिस्टर करी है 15.84% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ।
ठीक है, 2023 से 2024 की बात करी जाए, और हम देख सकते हैं कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 2009 पहुंच चुकी है। हमने शायद कल ही डिस्कस करा था जब हम पंचामृत के बारे में बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2030 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस करने पर पहुंच जाए, और 200 गीगावाट्स हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। वो जो डेटा था वो आई गेस अभी रिसेंट का ही डेटा था, क्योंकि 2024 के देखा जाए 2024 में देखा जाए 2024 आई गेस मार्च 31 की बात करेंगे तो तब तक हम 209 गीगावाट्स तक पहुंच चुके हैं। सो इट इज़ 15.84% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एंड अगर बात करी जाए हाँ आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो सीपीआई का डेटा रिलीज हुआ है 5.22% की हमारी अभी ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन देखेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 2012 को ये बेस ईयर मान के चलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा कि बेस ईयर इसका क्या है, क्योंकि कभी भी ऐसे कोई भी स्टैटिक चीज़ उठ कर आ जाए तो हमें वो गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि यार ये चीज़ हमें पढ़ी थी लेकिन वो भी याद नहीं आ रही, क्यों नहीं याद आ रही यार, तो वो गिल्ट नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखना कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2012 को माना जाता है, और उस टाइम उसकी वैल्यू थी 100, तो वो देखा जाता है। क्योंकि जब आप अब ये 100 क्या है तो एक बार इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो 2012 में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि जो अभी इन्फ्लेशन चल रही है वो 100 है। तो अब अगर आप पीआईबी का डॉक्यूमेंट खोलोगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाना चाहिए, लेट मी जस्ट सी के अगर दिख जाए तो हाँ, तो जैसे अभी हमारे पास जो डेटा है वो है 5.22% हमारी इन्फ्लेशन चल रही है। बट अगर इसको हम बेस ईयर से कंपेयर करें जाए तो 195 है, मतलब 2012 में अगर 100 था तो वहाँ से अब तक 195 तक पहुँच चुका है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें, इन जनरल बात करें तो 5.22% है। व्हाट इज 5.22% ऑफ व्हाट? तो ये जीडीपी की बात करी जाएगी कि जीडीपी के हिसाब से 5.22% की हम ग्रोथ देख रहे हैं हमारे प्राइजेस के, हमारे गुड्स के प्राइजेस में। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, CDOT, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है, एंड IIT मंडी हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर डेवलपिंग सेमीकंडक्टर चिप्स ऑफ वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर फॉर डायनेमिक स्पेक्ट्रम एक्सेस। डायनेमिक का मतलब होता है जो कि रैपिडली चेंज है, और स्पेक्ट्रम की बात करी जाए तो जो हमारे नेटवर्क होते हैं मोबाइल के 5G 4G वाले, तो बेसिकली इसकी उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हम बात तो करते हैं कि 6G हमें लाना है, लेकिन 5G को तो अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए ना। रूरल की तो बात छोड़ो, हमारे खुद अर्बन एरियाज़ में भी बहुत अच्छी तरह नेटवर्क इसके मतलब एक सीमलेस जो कनेक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं लैक करती है। इफ़ वी टॉक अबाउट एयरटेल एंड जियो, स्टिल जितना मर्जी वो अच्छे हों बट स्टिल वहाँ पे कुछ ना कुछ लगे रहता है। तो हमें लगता है कि पहले इसको हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए बिफोर मूविंग अहेड। बट लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज़। मिनिस्ट्री ऑफ Fisheries, Animal Husbandry and Dairying inaugurated Entrepreneurship Development Conclave 2025, जिसकी थीम है Empowering Entrepreneurs, Transforming Livestock Economies। अब ये न्यूज़ तो एक न्यूज़ हो गई, बट इसमें जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करिए वो ये है कि जनवरी 14 से Feb 13 तक, मतलब अभी जो नेक्स्ट का एक महीना होने वाला है, दैट विल बी सेलिब्रेटेड एज एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल वेलफेयर मंथ। तो इससे रिलेटेड एक वन नेशन वन हेल्थ स्कीम भी थी शायद, जिसमें पूरा इनका जो वेलफेयर है, इनका हेल्थ का वेलफेयर है, और इनके हेल्थ को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इनको और कैसे बेटर बना सकते हैं, तो उससे रिलेटेड एक वन नेशन वन हेल्थ की भी शायद स्कीम थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में बात करी जाए तो बेसिकली 20 projects have been launched under National Livestock Mission, which was started in 2014, and 20 projects are also launched in Animal Husbandry Infrastructure Development Fund 2020। तो एक तो हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो भी 2020 में शुरू हुआ था, और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट फंड है वो भी 2020 में शुरू हुआ था, और दोनों के अंदर 20 प्रोग्राम लॉन्चेज हुए। उन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 2020 में 20 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, और 20 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंदर जो कि 2014 में शुरू हुआ था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, बट बिफोर वी मूव अहेड, इसलिए एक और चीज़ रह गई है कि कुछ बैंक से बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने इसमें बहुत ही की रोल अपना निभाया है टू फंड पर्टिकुलरली दीज मिशंस। तो उसमें जो नाम की बात करी जाए वो है कैनरा बैंक, SBI एंड HDFC। जिसमें देखा जाए तो 2 है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, और इन्हीं में ही इन तीनों में से 2 हैं जो हमारे डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स भी हैं, SBI और HDFC की बात करेंगे हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओडिशा बिकम्स द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब सिर्फ 2 स्टेट्स या यूटीज रह गए हैं, जो है दिल्ली और वेस्ट बंगाल, जिनकी अपनी खुद की कुछ ना कुछ स्कीम्स रहती हैं ताकि हमारे जनता को वेलफेयर मिलता रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इस पर्टिकुलर
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करी जाए तो यूपी हैज़ बीन परफॉर्मिंग फिनोमिनसली वेल और ये बेस्ट स्टेट है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम. नेक्स्ट बात करेंगे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मैक 2 has been launched by DRDO and it has been tested successfully. This is the news. And next news की तरफ चलते हैं तो DRDO developed हिम कवच, एक तरीके की क्लोथिंग ब्रांड है जिसके अंदर जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि 20 डिग्री से लेकर -60 सेल्सियस तक ये आपको प्रोटेक्ट रखेगा और आपको एक क्या कहते हैं सही टेम्परेचर देगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी. सो बेसिकली आम जनता के लिए तो नहीं है, ये हमारे स्पेशल पर्सनल्स के लिए है. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन. अब एक देश का एटॉमिक एनर्जी कमीशन होता है बिकॉज एटम की बात करी जाए, एटम बम की बात करी जाए जिससे बहुत बड़े दिक्कतें हो सकती है, बहुत तबाही हो सकती है. तो इसके लिए बेसिकली प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वो इसको चेयर करेंगे. बट इसके अगर मेंबर्स की बात करी जाए तो अजीत कुमार मोहंती सर विल बी द हेड ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन और इसके अंदर टीवी सोमनाथन सर और मनोज गोविल सर भी हैं. और अगर टीवी सोमनाथन सर की बात करी जाए तो रिसेंटली इनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया था. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया एंड मंगोलिया विल साइन एन एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन. तो बस इतना ही है इसमें. तो नेक्स्ट चलते हैं. आरबीआई हैज रेज्ड द मॉनेटरी सीलिंग ऑफ गोल्ड लोन्स अंडर बुलेट रीपेमेंट स्कीम. अब बुलेट रीपेमेंट स्कीम या फिर बलून स्कीम या फिर लम सम पेमेंट अगर बोला जाए तो इसमें पहले जो लिमिट थी वो थी 2 लाख रुपीज़ फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स विच हैज़ नाउ बीन इंक्रीज टू 4 lakhs. पहले अगर आप 4 लाख का लोन लेते हो और अगर आपको एक गोली में एक बुलेट पे अगर रीपे करना है तो आप आराम से कर सकते हो. बट दिस इज ओनली फॉर गोल्ड लोन्स एंड दिस इज ओनली फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया 2016 ने मैंडेट करा है कि EBK रे या ई बकरे या जो भी है इसका, मेरे ख्याल से बी के स्टैंड फॉर बैंक्रप्सी होगा. सो एक ऑक्शन का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अब जितने भी एसेट्स हैं जो लिक्विडेशन के अंदर होंगे वो सारे यहाँ से सेल किए जाएंगे. क्योंकि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है, अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, बैंक्रप्ट हो रही है तो उसको क्लोजर का एक स्मूथ प्रोसेस को अंडरटेक करती है. तो अगर उसके कोई एसेट्स हैं जिसको बेचकर अगर किसी के क्रेडिटर्स के कुछ डेट्स वगैरह अगर माफ़ करे जा सकते हैं, कुछ उनको रीपेमेंट मिल सकती है, तो उसको एक अंडरटेक करने का ये तरीका है उनका. तो ये एक करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट एक मैकेनिज्म लाए हैं. ई बकरे नाम का एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है. तो दैट इज इट प्रीटी मच अबाउट इट. IBPI 2016 में बना था. नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं तो IIDAI जो हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटर है, इट इज वाइडेंड द स्कोप ऑफ सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क टू फ्यूल इनोवेशन. इसके अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली होगा क्योंकि यार बाकी सेक्टर्स के लिए तो है ना लोग, तो इंश्योरेंस के अंदर ही और भी ज़्यादा इनोवेशन लाने के लिए एक सैंडबॉक्स टाइप का एक फ्रेमवर्क जो कि RBI के अंदर भी होता है और अच्छे जो भी लोग होते हैं वो ये सैंडबॉक्स का फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं ताकि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इनोवेशंस को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ही हो. नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं तो पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं विनोद चंद्रन सर हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 34th जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 आपको लग रहा हो बहुत सारे जज है, बट ये एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ही कम नंबर है. वी नीड अ लॉट मोर जजेस टू सॉल्व अ मिलियन मोर केसेस विच आर ऑलरेडी पेंडिंग. तो इससे रिलेटेड एक शार्क टैंक का एपिसोड देख रहा था, उसमें एक लोग आए थे जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए उनका बिजनेस आइडिया था जहाँ पर उनके खुद के लॉयर्स होते हैं और वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी करा देंगे और अफोर्डेबल रेट में बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा जिसमें कोई भी केस 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा. तो मेरे को लगता है बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. ये वाली न्यूज़ को इसलिए थी क्योंकि वही वीडियो का नाम है न्यूज़ विद माय व्यूज़, तो कुछ ना कुछ आपको एक एक्स्ट्रा कर्व भी रहनी चाहिए. नेक्स्ट बात करेंगे FC बार्सिलोना हैज़ डिफीटेड रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें बाय 5-2 टू विन देयर 15th स्पेनिश सुपर कप. नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे, फाइनली Puma became PVMA to onboard PV Sindhu मैम as their brand ambassador. तो रिसेंटली आपने शायद देखो, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे होगे तो पूमा की एक फोटो आई थी जिसमें PVMA लिखा हुआ था. तो आई गेस वो साउथ इंडिया की थी क्योंकि नीचे कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ था. दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको वीडियो लगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट द कूल स्कूल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नहीं भी करना तो मत करना, लेकिन एक बार देख जरूर लेना, मजे बड़े आ जाएंगे. दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. कल मिलेंगे, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू.